हेलो फ्रेंड्स, अगर एक अंडे को पर्टिकुलरली टेम्परेचर दिया जाता है और वो अंडा अगर अपने आप फूटता है तो उसमें से एक नया जीव निकलता है, यानी कि चूजा, यानी कि मुर्गी का बच्चा निकलता है। पर अगर अंडा कोई और फोड़ता है तो उसका ऑमलेट बनाया जाता है या तो कुछ और। क्या समझे आप दोस्तों? अगर हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रयत्न हमें स्वयं करना पड़ेगा। पर हम बहुत सारे प्रयत्न तो कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, ये जानना जरूर चाहते हैं। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपके जीवन में एक वैल्यू एडिशन फिर से करने आई हूँ। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब मैं ये प्रोसेस देख रही थी तब मुझे एक विचार आया कि ये मुर्गी का बच्चा स्वयं क्यों प्रयत्न करना चाहता है और क्यों कर रहा है। तब ये एक बात मेरे मन में क्लियर हुई, क्योंकि ये उसको पता है कि अगर मैंने ये कवच नहीं तोड़ा तो कहीं ना कहीं मैं कहीं बिखर सकता हूँ। क्या वो कहीं बाहर का सोर्स यूज कर रहा था? नहीं। क्या वो चिंता कर रहा था? नहीं, वो चिंता नहीं, चिंतन कर रहा था। वो स्ट्रेस नहीं, स्टेप्स ले रहा था। और वो इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसको पता था कि मुझे कवच से क्यों बाहर आना है, दूसरी बात मुझे कैसे करना है और मुझे ये क्या करना है। ये जब तीन बातें उसके मन में क्लियर थी तभी वो बाहर आया। और उसको एक और भी था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैं किसी का ऑमलेट का हिस्सा जरूर बन सकता हूँ। अगर हमें भी सफलता पानी है, आगे बढ़ना है, तो तीन बातें हमेशा आप ध्यान में रखें। पहला, क्लैरिटी ऑफ व्हाई, क्योंकि स्पष्ट था। दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी शुरुआत सिर्फ एक वर्ड से होती है और वो होता है WHY, यानी कि वाई। ये काम मैं क्यों करूं? और जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ये वाई, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम वो लोग सालों से किए ही जा रहे हैं, पर जब भी उनको उस काम में ग्रोथ नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं और फिर वो अपने नसीब को कोसते हैं। पर अगर आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे, आप जानेंगे तो एक बात हमेशा साफ आएगी और वो है उनका वाई कभी भी क्लियर नहीं होता है। और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तभी आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं। और वो दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट, यानी क्या की निरंतरता। दोस्तों, हमेशा हम जो बोलते हैं उससे भी ज्यादा हम क्या कर रहे हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हम उसको एक्शन में लाते हैं और हम जितना एक्शन में लाते हैं उतने ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, और जितना हम पावरफुल से काम करते हैं उतने ही हमें पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं कि कोई भी काम हमने शुरू किया, एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, फिर चौथे दिन नहीं किया। नहीं, लगातार अगर हम उसे काम करते हैं तो उतने ही पावरफुल हमें रिजल्ट मिलेंगे, और जितने पावरफुल रिजल्ट हमें मिलेंगे उतना ही हमारा विश्वास उस पर बैठता है। और आप सोचें कि अगर हमारा विश्वास उस पर बैठेगा तो हमें हमारी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, और हमें हमारी स्ट्रेंथ का जब पता चलता है तो हम उसको करने के लिए और भी प्रयत्न करते हैं। और जब हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है दोस्तों, तो धीरे धीरे वही हमें आगे ले जाने में मदद करता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट
बात है डिसिप्लिन ऑफ हाउ, कैसे का अनुशासन। दोस्तों जब हमारा वाई क्लियर हो गया, क्या करना है वो भी आपको पता चल गया, पर अगर आपने उसको डिसिप्लिन वे यानी कि अनुशासन में रहकर काम नहीं किया तो वो काम हमेशा बिखरा बिखरा ही होगा और उस काम में कभी भी निखार नहीं आएगा। क्योंकि जब आप उसको एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो वो धीरे धीरे एक सिस्टम में कन्वर्ट होता जाता है और वो सिस्टम में जब आता है तो वो एक प्रोसेसिंग बन जाता है और जब वो काम आपके प्रोसेस में आएगा तो वही प्रोसेस आपकी हैबिट बन जाएगा और जब वो आपकी हैबिट बन जाता है तो वो हैबिट ही आपको आगे लेकर जाती है, क्योंकि फिर वो काम नेचुरल वे से होने लगता है और जब नेचुरल वे से जो काम होने लगता है उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और धीरे 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 आप एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तो हमेशा जैसे चूजे ने क्या किया, सबसे पहले उसको पता था कि मुझे ये काम क्यों करना है, यानी कि उसकी क्लैरिटी ऑफ वाई बिल्कुल क्लियर था। दूसरा, ये मुझे कैसे करना है, यानी कि लगातार करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। और तीसरा, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, ये मैं काम अनुशासन में क्यों करूं, कैसे करूं, ये उसको बहुत क्लियर था। तभी तो वो अपना कवच तोड़कर एक नए चूजे के रूप में, एक नए जीव के रूप में बाहर आया था और ये भी पता था कि अगर मैं ये तीनों नहीं करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऑमलेट बनाकर यूज़ किया जाएगा। अगर हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो दोस्तों सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, सबसे पहले अपना व्हाट यानी कि मैं कैसे करूं वो क्लियर करो और तीसरा उसको डिसिप्लिन वे में लेकर आओ, यानी कि हाउ मैं करूं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू।